एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर बनना है, चाहे वो एडवोकेट बनना है। तो नेताओं को भी एक परीक्षा देना खूब इम्पोर्टेंट है, उनको रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ जब आएगी मे बी करप्शन तो ख़त्म ही होगा और उसके लिए नीयत और इंसानियत होनी चाहिए। वो इंसान पेपर लीक के मामले में पूरे देश में जंग छिड़ी हुई है और अभी कॉकरोच जनता पार्टी पूरे जगह पेपर लीक के मामले में आंदोलन कर रही है। पिछले 17 दिन से सोनम वांगचुक जो आमरण उपोषण में है, उन्हीं के समर्थन के कल आज़ाद मैदान में मुंबई के कॉकरोचेस आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या मांगे। जो आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं कल? तो सबसे पहले हमारे देश के जो शिक्षण मंत्री है उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। फिर हमारे महाराष्ट्र के जो शिक्षण मंत्री हैं उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये जो पेपर लीक हुआ है वो बेसिकली एक क्रिमिनल नेटवर्क है, जहाँ पे ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं और आने वाले पीढ़ी का फ्यूचर ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग उनके मिस्टेक्स के लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। फर्स्टली सबसे प्रायोरिटी हमारा मैसेज ये रहेगा कि सोनू वांगचुक जैसे साइंटिस्ट दिल्ली में जंतर मंतर में अगर आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं और ये सरकार उसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं दे रही है, ना कि एज ए ह्यूमन भी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदा वाली बात है हमारे देश के लिए कि अगर हमारा देश को चलाने वाला इतना क्रूर होगा तो आने वाला फ्यूचर हमारे लिए क्या होगा। तो हमारी मांग यही रहेगी कि आने वाले समय में ये ऐसा ना हो कि हमारे जो एजुकेशन है वो करप्ट और वर्स्ट हो, क्योंकि एजुकेशन के बेसिस पे ही हमारा युवा घड़ने वाला है इस देश का। पिछले जो 17 दिन से सोनम वांगचुक आंदोलन पर बैठे थे, उनको न्याय नहीं मिला अभी तक। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा एक दिन के आंदोलन में? देखिए, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने एक हमें कोड उन्होंने किया था कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो हम जो जागरूक नागरिक है और जिन्होंने हमारे बाबा साहब को पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समझा है, तो हम उनके संस्कार को लेके इस प्रोटेस्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी, हम बार बार हम उनसे सवाल पूछेंगे, अंत तक हम सवाल पूछेंगे और उनसे हम न्याय लेकर रहेंगे। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे और पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन पे होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा पीसफुल होने वाला है और वे उसी हिसाब से हम लोग पीसफुली ये कंडक्ट करने वाले हैं। कितने लोग? तो भी साधारण हमें जो डिजिट समझ में आया है कि 3 से 4 हज़ार लोग आने वाले हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कल के जो आंदोलन होने वाला है उसके बारे में? एज ए इन्फ्लुएंसर मैं इस जो कुछ भी आंदोलन है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड अदर देन दैट एक साइंटिस्ट जो सोहम वांगचुक है, इन्होंने हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाकर एज अ इंडिया का नाम रोशन करने के लिए एज अ साइंटिस्ट उन्होंने बहुत इस देश के लिए काम किया है। एक इंसानियत के नाते मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि एक इंसान के नाते हमारे साइंटिस्ट के पीछे खड़े रहो, क्योंकि वो अनशन पर बैठे, कल को भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाए। अगर हो गया तो देश भर में जो माहौल हो जाएगा वो तो खराब ही हो सकता है, पर भगवान ना करे वो हो जाए। एज अ ह्यूमन बीइंग उनके साथ खड़े रहे। और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ नॉर्मल सिटीज़न, एक सामान्य जनता के नाते, कि आप आके उन्हें मिलिए, क्योंकि इस देश का नाम बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। थ्री इडियट्स जैसा जो मूवी है वो सब लोगों ने देखा है। तो उनके साइंस के द्वारा जो चीज़ इस देश को मिली है, जो मान उनको मिला है, इस देश को मिला है, तो हमें उसके लिए उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बजाय आपको सभी को पता है कि करप्शन इस देश में फैलता जा रहा है, वो हर एक चीज़ में है। तो एजुकेशन में जो करप्शन हो रहा है उसके ऊपर जल्द से जल्द आवाज़ उठाई जाए और वो पूरे देश से उठाई जाए। हम जैसे लोग कॉकरोचेस, जिनको कॉकरोचेस कहा गया, ठीक है कॉकरोचेस कहो, पर ये कॉकरोच क्या कर सकते हैं ये आज पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं तो देश के बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो हमारी यूनिटी, एक यंगस्टर्स की यूनिटी जो है वो आवाज़ उठाएगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वो चीज़ करते रहेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया रहे, चाहे वो आंदोलन रहे। हम पीसफुली संविधान के कायदे के हिसाब से चलेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हमें अपने कदम पीछे नहीं लेने चाहिए। सो वी आर फॉलोअर्स ऑफ दैट महापुरुष और हम लोग उनके दिखाए राह पर ज़रूर चलेंगे। केवल इस्तीफा मांगने से आपको न्याय मिलेगा या भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऐसा आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम? ऐसा करने से तो नहीं होगा, बट शायद बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन लेने से शायद ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और मैं तो बोलता हूँ कि हर एक चीज़ को एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर बनना है, चाहे वो एडवोकेट बनना है। तो नेताओं को भी एक परीक्षा देना खूब इम्पोर्टेंट है, उनको रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ जब आएगी मे बी करप्शन तो ख़त्म ही होगा और उसके लिए नीयत और इंसानियत होनी चाहिए। वो इंसानियत जब तक सब लोगों में आएगी, वो चाहे कोई भी पॉलिटिशियंस हो,
क्योंकि ये चीज़ अगर किसी पॉलिटिशियन के बेटे के साथ होती, जो सुसाइड करके जो बच्चे मरे नीट पेपर की वजह से, ये अगर उनके बच्चों पर आती तो ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता, कुछ ना कुछ होता, क्योंकि भाई वो नेता का बेटा है। पर अगर सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला हम संघर्ष करेंगे। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हर हिसाब से संघर्ष करेंगे, हर एक मुद्दों पे संघर्ष करेंगे। जब तक ये जवाब नहीं देंगे तब तक हम लड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मुंबई के जो कॉकरोचेस है वो एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगें पूरा करती है कि नहीं। कैमरामैन सूर्य के साथ मैं निर्मल शर्मा, युवा स्तंभ न्यूज़ नेटवर्क, मुंबई। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क।